छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम था हरिनाथ। वह एक साधारण आदमी था जिसका जीवन बहुत ही कठिन था। उसकी जिंदगी का मुख्य साधन था जंगल से लकड़ी काटना और उसे बेचकर कुछ पैसे कमाना। लेकिन उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, न ही कोई बड़ा परिवार। वह अकेला ही जंगल में लकड़ियां काटने जाता और फिर उन्हें बाजार में बेचता। उसे जो भी पैसे मिलते उसी से वह अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। हरिनाथ की पत्नी राधा एक बहुत समझदार और मेहनती महिला थी। वे दोनों दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनके पास कोई स्थायी संपत्ति नहीं थी। उनका छोटा सा घर भी झोपड़ी जैसा था, जो बारिश और ठंड में ढहने की कगार पर रहता था। लेकिन फिर भी वे खुश रहते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि मेहनत और ईमानदारी से भगवान कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। एक दिन जब हरिनाथ जंगल में लकड़ी काटने गया था, तो उसे एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। जंगल में एक पुराना बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे एक साधु बाबा बैठे हुए थे। उनकी आंखों में कुछ खास था, जैसे वह बहुत गहरे अनुभव से भरे हुए हों। हरिनाथ ने सोचा कि यह साधु बाबा शायद कुछ विशेष ज्ञान रखते होंगे, तो उसने उनका अभिवादन किया और उनसे बातचीत की। साधु बाबा ने हरिनाथ को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो कर रहे हो वह बहुत कठिन है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। हरिनाथ ने विनम्रता से कहा, बाबा, मुझे तो बस मेहनत से पेट पालना है। मुझे किसी उपहार की आवश्यकता नहीं है। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हारे पास पहले से है, लेकिन तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। मैं तुम्हें एक टुकड़ा लकड़ी देता हूँ, इसे किसी भी कठिन परिस्थिति में इस्तेमाल करना, ये तुम्हारी मदद करेगा। हरिनाथ ने धन्यवाद दिया और उस टुकड़े को अपने बैग में रख लिया। इसके बाद वह घर लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो राधा ने देखा कि उसके हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा था। राधा ने पूछा, ये लकड़ी का टुकड़ा कहाँ से आया? हरिनाथ ने साधु बाबा की बातों का वर्णन किया और बताया कि वह पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने ये लकड़ी का टुकड़ा दिया। राधा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वे दोनों अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव में बुरी बेमौसमी बारिश हो रही थी और कई घरों की छतें गिर गई थीं। हरिनाथ का घर भी इस आपदा से बच नहीं सका और उसकी झोपड़ी की छत गिर गई। उसकी पत्नी राधा और बच्चों के लिए यह समय बहुत कठिन था। हरिनाथ परेशान था, क्योंकि उसके पास कोई पैसे नहीं थे और न ही छत को ठीक करने का साधन। तभी उसे साधु बाबा द्वारा दी गई लकड़ी का टुकड़ा याद आया। उसने सोचा कि अगर वह इस लकड़ी का इस्तेमाल कर ले तो शायद उसे कोई मदद मिल जाए। हरिनाथ ने उस लकड़ी के टुकड़े को छत के टूटे हिस्से पर रखा और चमत्कार हो गया। छत तुरंत ठीक हो गई और घर फिर से सुरक्षित हो गया। हरिनाथ हैरान रह गया। वह जानता था कि यह साधु बाबा का आशीर्वाद था। अब उसे यकीन हो गया कि इस लकड़ी का टुकड़ा सचमुच किसी रहस्य से भरा हुआ था। अब वह समझ गया था कि यह लकड़ी उसके लिए सिर्फ एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि एक वरदान थी जो उसकी मुश्किलों को आसान बना सकती थी। कुछ दिन बाद गांव में एक और कठिनाई आई। एक बहुत बड़ा बाढ़ आ गया, जिससे गांव के लोग बहुत परेशान थे। उनके पास बाढ़ से बचने के लिए कोई साधन नहीं था। हरिनाथ ने फिर से वही लकड़ी का टुकड़ा लिया और बाढ़ के पानी से अपने परिवार को बचाने के लिए उसे इस्तेमाल किया। वह लकड़ी का टुकड़ा अपने घर की छत पर रखता और उसी के नीचे वह सब लोग सुरक्षित हो जाते। ये लकड़ी का टुकड़ा हमेशा हर संकट में मदद करता था। अब हरिनाथ को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि यह लकड़ी सिर्फ एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि यह एक जादुई वस्तु थी जिसे साधु बाबा ने उसे दिया था। हरिनाथ और राधा ने मिलकर यह निश्चय किया कि वे अपनी सारी संपत्ति को उन लोगों की मदद में लगा देंगे जिनके पास कुछ नहीं था। वे गरीबों की मदद करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा और साधन लगाते थे। धीरे धीरे गांव के लोग हरिनाथ की ईमानदारी और मेहनत को समझने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे हरिनाथ ने अपनी कठिनाइयों का सामना किया और अब वह दूसरों की मदद करता था। गांव में हरिनाथ और राधा का नाम बड़े आदर से लिया जाने लगा। लोग उन्हें अपने संकटों का समाधान पूछने के लिए घर बुलाते थे। वे हमेशा उनका मार्गदर्शन करते और उनकी मदद करते थे। समय के साथ हरिनाथ ने अपने घर को भी सजा लिया और धीरे धीरे गांव में अपनी पहचान बना ली। वह अब अपने छोटे से घर में खुश था, क्योंकि उसने सीखा था कि सच्चे सुख और शांति पैसे में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में होती है। हरिनाथ की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा सुख वही है जो दूसरों की मदद करके मिलता है, और हर कठिनाई का समाधान हमारी मेहनत, ईमानदारी और विश्वास में छिपा होता है।